भाई कैमरे लेके इधर आओ, नीचे देखो, शक्ल देख लो, आहा। किसी ने मुझे रसमलाई खिला के रिश्वत दी है। बिल्कुल जी। ए जी ਅਸੀਂ ਪੀਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੋਡਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਪਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਜੂਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡ੍ਰੌਪਸ। बिल्कुल जी तुझे छा गए। नेवर ड्रिंक योर चाइना कुल्हड़। ओ भाई साहब क्या शक्ल है, क्या खुशबू आ रही है जी। मैं नॉर्मली कुछ अच्छा लगता है मैं कहता हूँ जी मजा आ गया, लेकिन इसको खाने का मैं कहूंगा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। असद की खूबी सिर्फ स्वाद के आशिक जान। To do that and then to still make a busy day. पहले को एंजॉय किया इसने। कि बस बता दो। सीक्रेट हम सिर्फ नमक नहीं बताएंगे, बाकी से बता दो। Nice strands. Yeah, okay, got it. Ready? The Damn Fine Life Show. 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 With Rico Madonna. So good to be here. Thank you very much. And this was GRAND. Thank you. You deserve it. You deserve it. टिकू जी, welcome जी. Thank you. Thank you. Happy to be here. So अभी जो आपका जो we see that on Instagram जैसे आपका वेलकम होता है, हाँ जी। वो कैसे होता है प्लीज? तो बड़ा सिंपल होता है। मैं कहता हूँ जी मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिकू, प्यार से लोग मुझे मिस्टर टिकू कहते हैं, गुस्से से कहते नहीं, बिकॉज़ गुस्सा करने का मौका नहीं देता। और मेरा एक ही काम है, अलग अलग जगह पे जाना, वहां का खाना खाना और वहां की खट्टी और मीठी कहानियां सबको सुनाना। और मकसद सिर्फ है कि जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ जाए और चेहरे पे आ जाए मुस्कान। आपके भी आएगी, आज गारंटी है ना रिंकू जी? टिकू जी, रिंकू जी सही, हमारे नाम में भी अपना एंडिंग ऊ से है। ऊ से है। सही है, परफेक्ट। बड़े समझदार होते हैं लोग, एंड में ऊ आता है। ऐसा? मतलब आपको मीके लग गया ना? बिल्कुल। मैं मानता हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हो, तो भैया दो लोग तो हो गए। बिल्कुल लग गया, 100%। अच्छा, Perfect. आज देखो आपने कहा था कि आपकी कोई बचपन की मेमोरी है मटन को लेके। बिल्कुल है जी। आप पहले उसकी स्टोरी सुनाओ, फिर आप बताओ कि हम देखो बेस्ट पार्ट तो क्या है कि मटन इज एक्चुअल से Your नॉन favorite वेजिटेरियन thing to eat? यस ऑब्वियसली, बिकॉज देखो चिकन तो पनीर की तरह है, उसमें जो मसाला लगा दो उसका वो स्वाद आ जाता है। मटन इज समथिंग जिसका अपना एक स्वाद होता है। आप उसको सिर्फ रख दो अपने पैन पे तो भी उसका स्वाद निकल के आता है। एंड मेरी मेमोरी में सिंपल है, आई हैव दोस मेमोरीज कमिंग फ्रॉम माय दादी जी। मेरे बाबूजी मटन के बहुत शौकीन थे और ही एक्सपायर्ड मच बिफोर आई वाज बोर्न, बट ही हैड वन रिचुअल। एवरी ईयर फॉर 1 month ही वुड टेक अ हॉलिडे, गो टू नैनीताल, साथ में अपने कुकर, साथ में स्टोव, साथ में मसाले लेके जाते रहे वहां पे और आराम से पकाते थे, खाते थे। और 1 महीने की छुट्टी, हाँ तो पॉसिबल ही नहीं, आप सोच नहीं सकते भाई 1 महीने की छुट्टी कौन लेगा, बट ही वुड गो विद एंटायर तामझाम। और एक इंटरेस्टिंग चीज, हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या होती थी कि मुझे बाद में पता लगा कि वो अपना पपीता डालते थे अपना मटन के अंदर। अच्छा। अब मुझे लगता है यार पपीता क्यों मटन में डालोगे, बट नाउ आई रिमेंबर इट्स अ टेंडरिंग एजेंट, क्योंकि वहां पे नहीं ठंड होती थी और आजकल लोगों की चीजें नहीं मिलती थी, सो ही वुड ऐड दैट पपीता ताकि वो खिल जाए, बढ़िया सा बन जाए। मैंने कभी उनके हाथ का नहीं खाया, बट अपना मुझे है जब आंखें बंद कर तो मैं स्वाद आ सकता है कि जिस टाइप को बनाते हैं। आज देखते हैं आज हम जो बना रहे हैं वो कैसा बनने वाला है। आज आप बना रहे हो, आज आप निहारी बना रहे हो। सही, बिल्कुल। तो हम तैयार हैं जी, लेके अपना कुकर, इसमें डाला मस्टर्ड ऑयल। वैसे मुझे मस्टर्ड ऑयल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज वो जब सड़ रहा होता है ना तो वो पूरे घर में फैल जाता है। बट एक चेंज इट टू रिफाइंड। ना 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 ना, देखो स्वाद में नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ठीक है, स्वाद तो बढ़िया चाहिए। तो एक बारी क्या हुआ, मैंने खाना खाया, मुझे गुलीन आज खाने का मजा आया बहुत। तो गुलीन ने बोला कि आज मस्टर्ड ऑयल में बना है।
मैं अगर ऐसी कहानियां तो मेरी जो अवॉइडेंस है टू मस्टर्ड ऑयल उसको अपना साइड में रखते हैं, अब रोज मस्टर्ड ऑयल में बनाओ खाना। रियली? हाँ हाँ, चलो फिर तो हमने गलती नहीं की फिर। नहीं नहीं जी, अच्छा, जैसे तो- रिफाइंड का कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसका भी अपना टेस्ट होता है। इसका अपना एक टेस्ट होता है, मतलब इसका आप बड़ा किसी अपना strong taste होता है अपना। आप किसी बंगाली को बोल दो कि भैया आज तुम्हारे घर में मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, वो कहेगा मैं खाना ही खाऊंगा। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल इज टू बंगाली हाउस होल्ड। फैंटास्टिक। जी। सो अभी बताओ आप अभी कहाँ से होके आए हो? आप कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड कर यस जी, अपना मैं अभी चंडीगढ़ में अवार्ड सेरेमनी था, इट वाज कॉल्ड रंगला पंजाब। इट चीफ गेस्ट वहां के अपना सीएम साहब थे मिस्टर मान, और आई गॉट द फूड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर क्या फ्रॉम जी बात मीडिया का है। इवेंट था। क्या एंड बात है। चेहरे की मुस्कान जो है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि 2 दिन पहले चलो, अवार्ड मिला। clapping for that। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और उसका आज हम फीस्ट करने आए हैं, उसका आप फीस करें, इसलिए हम पार्टी थ्रो कर रहे हैं। आपकी अवार्ड विनिंग की पार्टी है ये आज। डन डन, हम तैयार हैं। अच्छा, आप बताओ आपके स्कूल डेज के बारे में बताओ। हम पढ़ रहे थे बट मेरे को सुनना है आपको। ओके, तो स्कूल बड़ा सिंपल था जी। मैं अब एक शैतान सा बच्चा था, जैसे सारे बच्चे होते हैं, और मेरे पिताजी ने बोला कि इस बच्चे को हॉस्टल में डाल दो, सुधर जाएगा थोड़ा। फायदा नहीं हुआ, कौन सा मैं नहीं hostel में भेजा सुधरा। था? सो आई वाज इन बिशप कॉन्वेंट स्कूल शिमला। ओह, It is, शिमला। हाँ जी हाँ जी, आई एम बिल्कुल। फ्रॉम शिमला। क्या बात है, सही। आई एम अ कटोनियन, और पिताजी ने मुझे वहां भेज दिया कि बच्चा सुधर के DDN? वापस आएगा। हाँ, तो बच्चा सुधर के आएगा, बट नहीं, बच्चा नहीं सुधरा। बच्चा राजा बिगड़ गया, क्योंकि 5th 4th तक तो यू आर लिविंग इन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। पहला साल 6 महीने मुश्किल होता है, बिकॉज अचानक अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो, आपको पता नहीं हुआ गया, अचानक 6 साल के बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। आई रिमेंबर आई वाज लाइक 6 years old एंड इन क्लास 1, एंड वहां पर गया तो मेरे को लगा 6 महीने में एडजस्ट हो गया मैं। उसके बाद क्या हुआ कि 4th क्लास तक आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हो। ओके। एज सुन एज यू शिफ्ट टू क्लास 5th, आप मेन डॉम के बीच में रहते हो, ना आप जूनियर हो ना आप सीनियर हो। सो यू आर प्रोन टू द एंटायर बुलिंग ऑफ सीनियर्स, बट स्टिल यू नो यू आर इन कंफर्ट ऑफ लिविंग अ सेपरेट डॉर्मेटरी। एंड जब वो बुलिंग शुरू होती है, लोग कहते हैं अच्छी होती है, मैं कहता अच्छी नहीं होती है। डंडे भी खाए पीछे, कहते हैं डंडे, हॉकी स्टिक्स, और ऐसा लगता है कि, और वो ना सबको स्कूल में मिला ये, मतलब आप चाहे यू आर द टॉप स्टूडेंट या आप अपना बॉटम में। Everybody has to go through that. Everybody has to go through but it. nobody should do it. Yeah. ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज, जब भी स्टिक पड़ती थी पीछे, हम बोलना सॉरी थैंक यू। अगर आपने सॉरी थैंक यू नहीं मिलता, पीछे कोर पड़ती थी, सॉरी मेरे से गलती हो गई, थैंक यू कि आपने वो सुधार दिया ना, हम गलती करते थे, सॉरी क्यों बोलते थे। सो ये जी है हमारा मटन का बेस्ट चलो कट। ओके, देखो हर चीज यहाँ पे लाल ही लाल है, लाल है जी, लाल है। आराम से डालो। आपके ये लाल पूरा ये क्या है? ये व्हाट इज योर दिस जो आप हर एक वीडियो में हर में पहनते हो, इसका क्या है ये बताओ। देखो लाइफ में ना बड़ी सिंपल सी कहानी है। ऑलवेज यू नो कीप योर आईज, कहते हैं अपने आंख नाक कान सब कुछ खुले रखो, एंड अपने दिमाग को अपना मौका दो टू अंडरस्टैंड। तो धीरे धीरे आई डोंट इवन रियलाइज हाउ आई स्टार्टेड लविंग रेड। इट स्टार्टेड विद माय पगड़ी। पगड़ी मैंने लाल पहननी शुरू की, एंड उसके बाद धीरे धीरे बस लाल से ऐसा प्यार हो गया कि हर चीज ही लाल हो जाए, चाहे वो पगड़ी है, चाहे मेरे जूते हैं, चाहे मेरी घड़ी है, चाहे मेरा वॉलेट है, लाल। सब कुछ लाल। मैं चाहे अच्छा, ये जब तक आप थोड़ा सा भून रहे हो, जी, आपको जी। बताओ आपको खाने का शौक कैसे पड़ा? हमने ये कोई आपकी बटर चिकन की भी कोई कहानी सुनी हुई है जो आप पूरा अपना रिसर्च करके आए हो? आपने पूरा रिसर्च मेरे करके ब्लॉग में आए। ये कहानी में लिखा है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी, जब हम पेरेंट्स के जाते हैं, प्रॉब्ली आई हैव अ फीलिंग यू वुड हैव बीन गोइंग थ्रू द सेम थिंग, कि कहीं पे भी खाना खाने जा रहे हैं, चलो जी मीनार चलते हैं, या यू नो व्हिचएवर इज योर फेवरेट, या घर के पास रेस्टोरेंट मीनार जाते रहे। मैं पूरा मेन्यू देखता हूँ, ओ ये मुर्ग मसल्लम भी ऑर्डर करेंगे, पनीर दो प्याजा भी ऑर्डर करेंगे, ये राड़ा चिकन ऑर्डर करेंगे, यू नो अलग अलग डिशेस। और एंड में मेन्यू देख दो के बाबा कहते रहे, एक बटर चिकन, एक दाल मखनी, एक चिकन पकौड़ा, हमेशा। तो हमेशा। एंड इट्स गुड, मतलब सच कहो तो दैट इज द प्योर कंफर्ट फूड। बट मेरे को शौक था कुछ और भी खाएं, एंड समहाउ इट वाज नॉट पॉसिबल। बट देन क्या होता था कि थैंक्स टू फेसबुक, आई थिंक फेसबुक चेंज द लाइफ इन अ वेरी बिग वे। फेसबुक जब सोशल मीडिया में 2011-12 में ग्रुप्स लॉन्च किए, सो लाइफ के काफी ग्रुप्स बन गए, जैसे कि यहाँ पे अपना यू हैव साइकिलिंग ग्रुप, यू हैव ग्रुप्स लाइक साइकिलिंग ग्रुप है, जैमिंग ग्रुप है, म्यूजिक ग्रुप है, पोएट्री ग्रुप है, एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप, और ऐसे ही फूड ग्रुप्स भी थे। एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ एवरीवन, बिकॉज़ मुझे पोएट्री का भी शौक है, मुझे ड्रामे का भी शौक है, मुझे अपना म्यूजिक का भी शौक है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही स्टार्टिंग से अपना था कि यू नो वांट टू लर्न अबाउट हाउ बिजनेसेस आर क्रिएटेड, एंड देन फूड ऑब्वियसली। तो जब फूड ग्रुप्स है तो यू नो ऑल दीस फूड ग्रुप्स यूज्ड टू हैव फूड वॉक्स। सो व्हाट यू वुड डू इज कि अच्छा चलो जी आज चलते हैं, एंड वहां पे होते थे 20-25 लोग इकट्ठे, कम से कम, मतलब हैज बीन अ फूड वॉक जहां पे 120 लोग भी आए थे।
120 लोग 120 लोग, मतलब वहां पे ज्यादा पूरे साथ डर गए, ये हो क्या रहा है, सारे कहाँ पे जा रहे, एक्चुअली केम एंड स्टॉप के भैया कहाँ पे जा रहे हो, कोई लड़ाई कोई धरना देने तो नहीं जा रहे हो। सो व्हाट हैपेंड वाज जब भी अपनी बाहर जाते रहे, अब हम हैं 20 लोग, अब 20 लोग में आपको आपको एक ना एक वो मिलती है, लिबर्टी मिलती है कि आप ऑर्डर कर सकते हो से 7 8 9 10 डिशेस, एंड कोई भी दाल मखनी ऑर्डर नहीं करेगा, कोई भी बटर चिकन ऑर्डर नहीं करेगा, हम बाकी सब कुछ करेंगे। अब हम ऑर्डर करते हैं 7 8 डिशेस, और सारे खाते हैं एक बाइट, ओह अच्छा होता है, ये होता है, अच्छा ये ऐसा हमें लगता ना कि अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं है। सो यू गेट अ क्लैरिटी, probably for me I got a clarity, for me someone else got a clarity for him or herself, but then you realize कि ओह बाकी डिशेस के क्या शौक है, and I think that food grip helped me to cultivate my love for food, because I could explore more, I could experiment more, I could eat with a group. Correct. And that is how the food story began, and that is how the butter chicken and dal makhani for some time took a backseat. अब मैं भी अपने पापा की तरह हो गया, बाहर फैमिली जा रहा हूं भाई, बटर चिकन दाल मखनी। आई थिंक ये सारे पंजाबियों का स्टेपल है। आपने धमकी दी थी ना अपने पापा को, अच्छा क्या बोला, क्या हुआ, क्या था? मैंने कहा जी, उन्होंने जब बात सिंपल सी हुई, उन्होंने जी मैं ना स्कूल छोड़ के आ जाऊंगा तेरे को, मैं कहा छोड़ के आऊंगा तो भाग जाऊंगा, कैसे छोड़ के आएगा, मैं तो देखो वहां पे अपना छोड़ के आऊंगा, तू वहां से भाग नहीं सकता, मैं किसने कहा नहीं भागूंगा, हमेशा तो साथ नहीं रहोगे, मैं भाग जाऊंगा। एंड मैं ना अब जितना भोला लगता हूँ उससे ज्यादा भोला था पहले, ठीक है ना, तो वो उनको ना वो मेरी दादी, मतलब आई रिमेम्बर मैं इस रूम में हूँ, पापा इस रूम में मेरे साथ है, दादी दूसरे कमरे में, शी ओवरहर्ड इट। आई थिंक थैंक्स टू हर, अगर उन्होंने ना सुना होता जय जी ने तो शायद वो हॉस्टल में चला गया होता, बट जब अपना उन्होंने सुना तो उनकी आवाज आई ना, मोन हुन, मतलब आई हियर हर वर्ड्स, नहीं ये बात मैं कर रहा हूँ 89-90 की, मतलब कितने साल हो गए, 10 20 30 35, एंड आई कैन स्टिल हियर हर वर्ड्स। मोन हुन तो हॉस्टल छट गया ना, मेरे नाल गल ना करी, ओ भाई साहब, आई हियर हर। So you're thankful to her? I'm thankful to her in many senses. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी घर में मिलता है शाम को, हर बूढ़े बुजुर्गों की आदत होती है, आशीर्वाद देने की, अपना स्टाइल होता है। एंड आज मैंने लुक बैक, आई कैन सिंपली से दैट उनकी जितनी दुआएं मुझे देते थे वो सारी सच हो चुकी है। मतलब हर बात में आई कैन स्टिल हियर दोज वर्ड्स। एंड उस टाइम हमारे पास फ़ोन शोन तो ज़्यादा होते नहीं थे कि आप याद करें, बिकॉज शी एक्सपायर्ड in 2004, तब वो फ़ोन वाले कैमरा शुरू भी ढंग से नहीं हुए थे, बट then that was it. I think I still remember her words. I can still hear her, and I can again I thank her everything because every day, because जो कहते हैं ना, अगर सपने देखने तो बड़े देखो, तो ताकि पूरे हो, और ऐसे बड़े सपने हो जो आपको लगा कि वो मेहनत की है सपना पूरा करने में। ऐसे जब किसी को आशीर्वाद दो ना तो खुल के दो, किसी को झप्पी पाओ तो घुट के झप्पी पाओ, ताकि अगले बंदे को आपकी उस झप्पी का, आपके उस आशीर्वाद का, आपकी उसके विश उसको याद रहे, मजा तो आए कि किसी ने झप्पी दी है। This is so beautiful. And झप्पी again, अपना I actually ये मैं टैगलाइन यूज करने वाली हूँ आपके पॉडकास्ट पे। बिल्कुल। एंड क्या है कि अपना आई थिंक झप्पी मतलब बेस्ट पार्ट क्या है, when you give one you get one. जब जप्पी पा रहा, आप ये नहीं कह सकते मैं देखो जप्पी दे रहा तो वापस नहीं आ रही। एंड अगेन आई एम नॉट श्योर इफ मेनी नो, बट जप्पी देने का क्यों तरीका होता जब है। सास बहू को जप्पी देते वो तो नहीं वापस देती। देखो वो जप्पी नहीं है, वो थप्पी है। देखो वो पैट ऑन द बैक है, और जप्पी देने का भी कहूँ एक अलग स्टाइल होता है, नॉट मेनी पीपल नो। अगेन इट कुड बी साइंटिफिक, इट कुड बी माय फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बट जप्पी देने का भी एक स्टाइल होता है। इट्स ऑलवेज वन पर्सन शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, ताकि दिल से दिल मिले। टिकू जी, you are one of the pioneers in food blogging. I mean, your videos, your content, just everybody loves, including me. अब मेरे को ये बताओ, according to you, what qualities should a person have to become a successful food blogger in any genre? So I'll start with क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत important है, because I made my mistakes. I did not stick to one niche. I was also doing food, but also doing many other stories. आज की डेट में कोई भी आपकी you need to give one reason to someone to come to your platform, and it should be one reason. If you give many platform reasons, तो बंदा टिकेगा नहीं. So I kept, मैं food भी डाल रहा था, मैं थोड़ी अपनी मस्ती भी डाल रहा था, मैं थोड़ी अपनी लाइफ के बारे में भी लिख रहा था. So connect कम होता था. It was only when they said कि नहीं भाई, सिर्फ food करते हैं, अच्छे करते हैं कि बंदा इसको food ही दिखे, तो वो जरूरी है. So stick to your niche. And when you say stick to your niche, it is not only about food or only about beverage, it is also about the category of food that you're doing. अगर आप कुकिंग वीडियोस कर रहे हो एंड you're doing से नॉन वेजिटेरियन एक्सपर्ट हो, तो भाई उसी पे स्टिक रहो, बिकॉज जैसे ही आप बहुत ज़्यादा उसको अपना ऑर्डर करना शुरू करोगे दिक्कत आ जाएगी. अब क्या होना चाहिए,
वन यू हैव टू बी योरसेल्फ। वन, घर से निकलना जरूरी है। घर बैठ के तब मतलब ख्याल पकाने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, करो, देखो, समझो। मतलब Correct. 1 साल दे दोगी भैया, गलतियां होती रहेंगी, बिकॉज जब तक वो गलतियां नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा आपके लिए क्या सही है, बिकॉज एवरीबडी इज अ डिफरेंट पर्सन। बीइंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपना आप अगर बनना चाहते हो, मिस्टर टिक्कू बनना चाहते हो, तो प्रॉब्ली इट इज रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू बी बिकॉज तभी तो मजा आएगा, लोगों को पता लगेगा, क्योंकि आप ऑथेंटिक कर रहे हो तो आपके लिए वो जरूरी है। बिकॉज नोबडी कैन बिकम सचिन तेंदुलकर, यू हैव टू बी योरसेल्फ। नोबडी कैन इवन बिकम से एनी अदर क्रिकेटर से, चाहे अपना जडेजा है, कोई भी है। सो वन, secondly keep playing with your technology part, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग। आज से पहले हम सब अपना जो शूट करते थे, चीयर्स जी, हाँ जी, आज से पहले आप कैमरा लेते थे, आप शूट ऐसे करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे जमाना हो गया ऐसे रिकॉर्ड करने का, ऐसे शूट करने का। आज भी यूट्यूब अगर आप बनाते हो तो आप उसको बनाते हो हॉरिजॉन्टल में, मिनिमम आपकी 6-7 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। फेसबुक पे ऐसे शूट करते हो, मिनिमम 3.5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। इंस्टाग्राम के लिए शूट करते हो, रील होनी चाहिए जो मैक्सिमम 90 सेकंड की होनी चाहिए। यूट्यूब के लिए रील बनाते हो, यूट्यूब की 60 सेकंड की रील होती है। सो यू कांट यू हैव टू बी वेरी क्लियर करना क्या है, एंड डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। व्हेन वी रियलाइज कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने रोक दिया। और मेरा यूट्यूब भी है भैया, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। यूट्यूब पे पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज फैंडम जो है यूट्यूब से आता है। देन यू हैव फेसबुक at one point in time used to pay me good amount of money because of the content we did. Instagram was the least paid because Instagram पैसे नहीं देता, you have to make money from your YouTube sponsors. तो हमने कहा यार YouTube is something very long walk हमारे लिए। दो आई लव स्पीकिंग, आई कैन कीप टॉकिंग फॉर आवर्स, बट नहीं, उसको रुकते हैं। बट यूट्यूब में कितने टाइम लग जाता है बिफोर वन स्टार्ट्स अर्निंग फॉर आवर व्यूअर्स टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट? देखो यूट्यूब में पैसा, अगर आप डेली ब्लॉगर हो, क्योंकि फिर आप डेली डाल रहे हो, उसमें पैसा ज़्यादा बनता है। और आपको डेली डालना पड़ेगा। बट आपको व्यूअर्स कैसे मिलेंगे? हाँ जी, व्यूअर्स मतलब देखो क्या है, कोई भी आपने एक चीज, आपकी वीडियो चल गई तो लोग अच्छा ये बंदा भी है कर रहा है, फिर उनमें से कुछ लोग आएंगे, फिर उनको लगेगा इंटरेस्टिंग कंटेंट है, फिर कुछ और लाएंगे, बिकॉज एंड अगेन इट हैज टू बी रिलेटेबल। पॉडकास्ट है, आजकल लोग वो पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं ज्ञान के बारे में, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर काइंड ऑफ बिजनेस, वो लोग सुनना चाहते हैं, बट बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन इट विल बी अ नीश ऑडियंस। Then you go towards Facebook, तो Facebook अपना was again recently it was paying, but मुझे पता कि हाँ this is something again मज़ा नहीं आएगा। Instagram you have to get sponsors. We realized one thing कि because सबको अपनी strengths चाहिए, सबको अपना sort करना है, तो हमारी strength हमें पता है कि हमारी strength ये थी कि हम content अच्छा बना सकते हैं तीनों जॉनर में, but आपको अगर sponsors चाहिए तो you also need to have a strong personality. There should be people who know you. There should be people whom you know. Who are willing to bet their money on you. Yes. Yes, absolutely. And you have to take it. And किसी का पैसा ले रहे हो उसमें बड़ी मेहनत लगती है, आसान नहीं होता किसी का पैसा निकालना। So आपको बस मेहनत अपनी करते रहने and you will find your niche. But आज नहीं मिलेगी। पैसा बनाने में मैं आपको कहूँगा very simple. आपको इन तीनों में से किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपनी नीश पर टिके हुए हो और आप रोज़ वीडियो डाल रहे हो इनिशियली, बिकॉज इनिशियली आपको डालना पड़ेगा तभी लर्निंग होगी। 1 साल तक करोगे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज माई क्लियर वर्ड। लेकिन 1 साल तक रोज़ डालना है। तो रोज़ डालने का मतलब ये नहीं कि आप एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हो, एल्गोरिथम भी ट्रेन हो रहा है, लेकिन यू आर लर्निंग। आपका झांका खुलता है जब आप कैमरे से बात कर रहे हो, आपको पता अच्छा क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि देखो आज की डेट में वी ऑल लिव ऑन डेटा, और डेटा आपको बताता है कि अच्छा ये वीडियो चली, ये नहीं चली, इसमें ज़्यादा शेयर हुए, इसमें ज़्यादा सेव हुए, इस वीडियो फिर देन यू रियलाइज कि ओके इस वीडियो में जो मेरा स्टार्टिंग थी उसमें कुछ धमाका था, इसमें नहीं था, और ये जो वीडियो थी मैंने शुरुआत ही पीछे ऐसे ब्रांड से की जो सारे रिलेट करते हैं वो चला, ये वीडियो इसलिए चली बिकॉज इसके अंदर मैं एक गेस्ट को लेके आया। सो ऑल दीज थिंग्स यू रियलाइज एंड देन यू लिस्ट डाउन दोज थिंग्स कि 365 वीडियो की मेरी लर्निंग क्या थी, यू राइट देम एंड यू रियलाइज कि ओह मैं अपनी ये स्ट्रेंथ नहीं यूज़ कर पा रहा था। मैं अगर आपको अपनी एक वीडियो दिखाऊंगा, एक जर्नल वीडियो है मेरी, एज आई वाज मार्केटिंग हेड फॉर अ कंपनी, 2004-5 की वीडियो शूट की थी CNBC ने। मैं ऐसे बोलता हेलो जी कैसे हैं, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू। आज मेरी आवाज़ में जान ऐसी, हेलो जी मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर टिक्कू, जहाँ पे आपको मिलेगा बढ़िया बढ़िया खाना। हाय रब्बा। So when you start doing it, you realize yes, आप इनहिबिशंस हटती हैं, आपको पता लगता है लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको लगता है यार मेरे अंदर ये, क्योंकि दुनिया को आज के पता ही नहीं है कि अंदर कितनी काबिलियत है। हम लोगों को बोला जाता है घर में नहीं तेरे बस का नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, हम वही बन जाते हैं।
हमें वो हर थोड़े टाइम बाद वो जो कहते हैं ना नारियल फोड़ना पड़ता है एंड वी हैव टू गो अहेड एंड सी कि भाई हमारा पोटेंशियल और क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जो कोई और कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, बट अपने तरीके से. सो आई थिंक बीइंग योरसेल्फ, लर्निंग ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये फ्यूचर ऑफ फूड ब्लॉगिंग है क्या आपके हिसाब से, कोई है इनका फ्यूचर अब? बिल्कुल जी फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है. बिकॉज देखो क्या है, पीपल कंज्यूम कंटेंट. व्हाट पीपल डू इज पीपल कंज्यूम कंटेंट. फूड इज वन थिंग जो आप आई टेल यू, जब गूगल बना रहे थे लोग तो लगे हमें कुछ ऐसा बनाना है जो दिन में कम से कम लोग 2 बार यूज करें. इट शुड बी लाइक अ टूथब्रश, कि भैया दिन में 2 बार ही बंदा करें. आज हम गूगल में निकालते, मैं शायद 15 बार यूज करता हूँ दिन में फॉर समथिंग और अदर थिंग. फूड आप दिन में 3 बार ही खाते हो. So every time, अपना there people who will keep searching for, these kind of food experiences, food places, खाना बनता कैसे, ये कैसे होता है, तो चलता ही रहेगा. इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी for a long run. हाँ, प्रॉब्लम आएगी that competition will increase because today you don't need any kind of capital investment. आज आपने जो भी फोन है उसको आप घर में खाना तो खाते हो ना, आप उसी को शूट करके अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बना लोगे, बढ़िया बन जाएगा. आप बाहर जाके समोसा भी खा रहे हो 10 रुपए का, आपका स्टाइल अलग होगा, आपका कंटेंट बन जाएगा. आपको इस फोन के अलावा कुछ You don't need anything. You don't need anything. बस It's a very powerful tool. बिल्कुल people don't realize it. आपको नहीं पता, बट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उस पर आप एनिमेशन भी बना सकते हो. वी डोंट नो बिकॉज वो उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है. ऐसे ही फोन में अनलिमिटेड चीज़ें. हम आज अगर फोन हमारे पास है, उसके अंदर नाना करते हो 4 लाख डिफरेंट फंक्शन होंगे, हम यूज करते हैं 25, 30, 50, 100, 150, 200. That's it. बट इतना कुछ पोटेंशियल है. सो वी नीड टू यूटिलाइज Know दोस that. Okay. एंड यू हैव टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड नॉट ओनली अ कंटेंट कंज्यूमर. टिक्कू जी, रैपिड फायर हो जाए जी. हम तैयार हैं, हमेशा तैयार है. बेस्ट स्ट्रीट फूड इन दिल्ली एंड यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक. आई एम नॉट डिप्लोमेटिक, बिल्कुल भी नहीं. बेस्ट स्ट्रीट फूड कोई स्पेशल डिश? कोई भी. Where do you get the best street food in Delhi and what is it? ओके, आई थिंक बेस्ट स्ट्रीट फूड कहीं ना कहीं तो पुरानी दिल्ली पे मिलता है. एंड अगर वहाँ पर जाओगे तो बेडमी पूड़ी और नगोड़ी हलवा, दीज 2 आर द बेस्ट. शिव मिष्ठान भंडार. शिव मिष्ठान की बात कर लीजिए आप, शाम स्वीट्स की बात कर लीजिए आप, छैना नाम की बात कीजिए आप, मेघराज की बात कर लीजिए. ऑल दीज 5-6 प्लेसेस डू अमेजिंग पूड़ी छोले हलवा. वाह क्या बात है. बेस्ट टिक्काज? टिक्काज मेरे को ना दिल्ली में सच कहो बहुत सही नहीं लगते हैं. आई वोंट. ओके, वो हाँ, बेस्ट टिक्काज एक पंजाब एंड you have to, whenever you have time, you have to come to the Rajouri Garden, come with me इकट्ठे, we'll have a meal इकट्ठे. पंजाब is very good. सब उनका कमाल है. सो उनके मेरे को तो चिकन को छोटे पीस नहीं मुझे भाई बड़े पीस होने चाहिए. एंड दे वर बड़े पीस, प्योर मैरिनेशन, पूरा गरम, साथ में प्याज, चटनी, सरके वाले प्याज. एक पंजाब is amazing. Yeah, I actually second that. Okay, best seekh kebabs. Best seekh kebabs would be what? Best seekh kebab चोर बाजार. अच्छा, बीकानेर हाउस. बीकानेर मतलब पहले तो अपना देवर आल्सो एट आशावादी रोड, वहाँ पे बचपन से ज़्यादा था. एंड देन व्हेन वी मूव्ड हियर दे मेड कंसिस्टेंट फूड. हमेशा जब भी जाओ खाना अच्छा है. उनके सीख कबाब मज़ेदार. एंड सीख कबाब हमेशा मटन होता है. सीख चिकन सीख वैसे इज नॉट अ रियल नेम. मटन सीख हैज टू बी. चिकन इज नॉट रिकमेंडेड बाय टिक्कू जी. अच्छा, बेस्ट छोले भटूरे? नंदी हट्टी सदर बाजार. नंदी हट्टी सदर बाजार. उससे बढ़िया कोई छोले भटूरे नहीं है. इट इज अ प्लेस दैट सर्व्स छोले भटूरे इन देसी घी. नॉर्मल लोग गोल भटूरे बनाते हैं, इनके थोड़े लंबे होते हैं, ओवल शेप में. उसका फर्क क्या पड़ता है मुझे नहीं पता, बट अच्छे लगते हैं. प्रॉपर अंदर से फर्मेंटेड होते हैं. छोले बिना प्याज लहसुन के बनते हैं. एक बाइट छोले खा लोगे ना, आपको मजा आ जाएगा. कुछ अदरक लहसुन कुछ नहीं, बस भटूरे की बाइट तोड़ो आराम से, छोले से मिक्स करो, एक बाइट खाओगे, वाह. मतलब ये डिलीवरी में नहीं मजा आएगा. देखो भटूरे छोले कभी भी भटूरे छोले और डोसा डिलीवरी में नहीं खाने चाहिए. वो रबड़ बन जाते हैं. एंड गो टू द प्लेस, हैव इट ओवर देयर. बिलीव मी, टेस्ट में 10 गुने का फर्क आ जाएगा. सो छोले भटूरे एंड डोसा, ऑलवेज गो टू द प्लेस, हैव इट ओवर देयर. डिलीवरी में कभी मत खाना. कभी का मतलब कभी नहीं खाना. Done. Best chicken curry? Best chicken curry, somehow it has to be Rajinder Da Dhaba. मतलब which Rajinder Da Dhaba in Safdarjung? सफदरजंग वाला. अच्छा. और सेट एंड डन उनकी जो चिकन करी है ना भाई, वो कुछ अलग ही है. मतलब जब वो इतने बड़े आप जाओगे ना वहाँ पे, तो इतने बड़े उसमें बर्तन में बन रहे थे, 4 बर्तन पड़े होते हैं. देख ठक ठक लो जी ठक ठक. मतलब वो अलग ही स्वाद है. बेस्ट चिकन करी राजेंद्र दा. कभी उससे पेट भी खराब हो सकता है. सो आई टेल एवरीवन कि भैया गो एट योर ओन रिस्क.
बट while you're enjoying and while you're eating it you will enjoy. अगले दिन सुबह हो सकता है टॉयलेट में आग लग जाए, Oh my लेकिन God. प्लीज go and have it once. अच्छा, तो फिर then your favorite dish butter chicken? Best butter chicken, I think I'll come back again to Ek Punjab. I think they do amazing food. Really? Okay, that I haven't tried over there. संडे को ही खाया था मैंने. एक पंजाब. हाँ जी. Better than वो जो एक वो है ना राजेंद्रा प्लेस में बड़ा फेमस. Lanterns. नहीं लैंटन्स नहीं. और मामास. नहीं जिनका बटर चिकन मुगल महल. यार मुगल महल ना मेरे को जो बहुत टाइम हो गया, मैंने ना 2 बार ही गया, अच्छा टेस्ट आया तो मैंने चला देखो आज ना आपके ऑप्शन इतनी ज़्यादा है. वन बैड एक्सपीरियंस विल टेक यू बैक फ्रॉम द शॉप. सो मुगल महल अगेन मैं बच्चन करोड़ बाग वाला हूँ, मैं तो बहुत बार गया हूँ वहाँ पे, बट ओवर द ईयर्स सम हाउ दो जबकि नाउ पीपल से इट इज स्टिल एज गुड, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला 2 साल से कि मैं जाके एक बार फिर ट्राई करूँ. सो एज ऑफ नाउ फॉर मी नो, फिर मुझे और खाना ही होगा देन आई गो टू गुलाटी भंडारा रोड, आई गो टू हैवमोर भंडारा रोड. बट बेटर देन देम एक पंजाब. हाँ. ओके. एंड बेस्ट दाल मखनी? बेस्ट दाल मखनी आई थिंक गुलाटीज भंडारा रोड. अच्छा. कंसिस्टेंट बढ़िया दाल मखनी जो होनी चाहिए ना वो होती है. आजकल लोग क्या करते हैं क्रीम श्रीम मिला के सब कुछ करते हैं. देखो खाने का मजा आता है जो चीज जो खाओ और उसका जो नेचुरल बढ़िया सा टेस्ट आए. So Gulati Pandara Road, best dal makhni. Okay, best biryani. And which is your favorite biryani? Okay, so for my biryani? favorite biryani is कलकत्ता बिरयानी. अच्छा. मटन की कलकत्ता बिरयानी. लखनऊ में फ्लेवर्स होते हैं बट कहीं ना कहीं अपना वो ब्लैंड भी लगता है कई बारी. हैदराबाद इज टू स्पाइसी फॉर मी टू हैंडल. जो आपकी कलकत्ता बिरयानी है उसका बेस्ट पार्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम द राइस एंड द मटन दे ऑल्सो एड aloo and they also add ubla hua anda. So you in every bite it is a different texture. So you like enjoy it Kolkata more. biryani? I like Kolkata. So where do you get the best Kolkata biryani? My favorite somehow has been Arsalan and at ITC Royal Bengal. Okay. I'll give you one small example. In Delhi. Oh, मैं बात बता रहा हूँ 2 साल. Okay. दिल्ली में मेरे को बिरयानी कहीं की अच्छी नहीं लगती. कहीं भी नहीं अच्छी लगती, कोई बिरयानी नहीं अच्छी लगती, किसी की बिरयानी नहीं पसंद. देखो क्या होता है जब आप बहुत जगह घूम लेते हो ना तो फिर अपना योर चलो दिल्ली में आपका दिल कर रहा है कभी बिरयानी खाने का तो कहाँ से मंगाओगे? समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसी जगह है ही नहीं है. मतलब जितने भी नए आउटलेट पुराने आउटलेट कुछ खुले हैं इवन ओल्ड दिल्ली वाले, सम आई डोंट गेट दोस फ्लेवर्स जो मेरे को जैसे सकते हैं. तो आई थिंक वो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कि इतनी जगह खाली है दैट योर टेस्ट बड्स हैव इवॉल्वड सो मच कि भैया अब आप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो. एंड अ वेरी ऑनेस्ट आंसर दिस इज. एब्सोल्युटली एवरी आंसर इज ऑनेस्ट. Absolutely, we believe you completely. And अच्छा best kulfi? Best kulfi. So if you need to have best kulfi faluda, Roshan is one and Moit's wala Defense Colony is another. They have been बाहर काउंटर में सालों साल से बेच रहे हैं. तीले वाली कुल्फी सुखराज जो आपने बताई. ओके. बेस्ट बर्गर? बेस्ट बर्गर स्ट्रीट बर्गर जैसा जो आप जो वो फास्ट फूड जो गुप्ता बर्गर कहते हैं, जो भी आप बताओ. जैसे पता है दिल्ली में स्ट्रीट फूड का बर्गर होता है ना वो नॉन वेज नहीं होता, वेज होता है. तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है. अच्छा, तो कौन सा बर्गर बेस्ट है आप बता दो. सो बर्गर्स में आज की डेट में इफ यू वांट टू ईट सम गुड बर्गर्स यू शुड ऑर्डर फ्रॉम गुड फ्लिपिंग बर्गर्स. दे डू अमेजिंग बर्गर्स. सैंडबर्ग इज सुपर अमेजिंग. दीस टू प्लेसेस इवन बर्गरामा तो मैंने भी सुना. माय किड्स लव इट. My kids love. I've not eaten from there, but I've heard. So उनको ना कभी कहना कि भाई क्या खाना दिया, they're always like good friend burger खाने हैं, you know the taste is really good. अभी थोड़े दिन पहले मैंने पपाया का खाया था, पपायास का, and I loved that burger also. अच्छा. मतलब they call it sandwich was just a sandwich, but उसका जो बन है ना, बन इतना अच्छा है ऐसे बन ही खा लोगे. Then they have a fried chicken and some sauces, again कमाल. Yummy. Okay, best पाव भाजी? Best पाव भाजी अर्जुन की पाव भाजी मॉडल टाउन. और एक उसी के बिल्कुल 5-6 साल स्टेडियम के बाहर बंदा लगाता है उसकी भी अच्छी है. और चाय पीनी हो तो कहाँ जाए? दिल्ली की बड़ी प्रॉब्लम है ये. आप किसी भी शहर में चले हो वहाँ पे चाय का कल्चर अच्छा है, वहाँ पे चाय अच्छी मिलती है. आप जयपुर चले हो, इंदौर, इतनी दुकानें रात को 4 बजे तक चाय की दुकानें खुली. दिल्ली में कहाँ जाए? दिल्ली में आप चाय के लिए जाओ सुदामा की चाय कैंपस में. नॉर्थ कैंपस में अपना सुदामा की चाय सुपर फेमस. जब भी जाओगे 50, 60, 80 बच्चे आसपास खड़े होंगे. हमने भी एक गाना भी लिखा था अपना दिल्ली के ऊपर और उस दिल्ली में अपना उसकी लाइनें भी ये थी कि आओ तुम्हें हडसन के बाद चले, आओ तुम्हें अपना पिलाएं कैंपस की चाय. सुदामा ने नाम मेंशन कैंपस वाली चाय बिकॉज इट इज फेमस आल्सो एज कैंपस वाली चाय. कमला नगर में. हाँ. एंड दूसरी बात एक सुपर टिप, नेवर ड्रिंक योर चाय ना कुल्हड़. नेवर ड्रिंक. अच्छा, वो ठंडी हो जाती है. कहने वाला ओ अर्दन फील आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन नहीं भैया. I'll ask you. जी. आपने एक चीज बोलनी है बस. चाट और टिक्की.
टिक्की टिक्की और समोसे, टिक्की टिक्की और छोले भटूरे, छोले भटूरे छोले भटूरे या गोलगप्पे, छोले भटूरे छोले भटूरे या पाव भाजी, छोले भटूरे छोले भटूरे या फ्रैंकी, ये छोले भटूरे धर्म है छोले भटूरे छोले भटूरे या सीख रोल, ये वेज नॉन वेज की लड़ाई है धर्म छोले भटूरे चलो छोले भटूरे या चिकन टिक्के, चिकन टिक्के देखा ना धर्म भ्रष्ट चिकन टिक्के या तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन खाने में टाइम बड़ा लगता है ना, मजा आता है। तंदूरी चिकन या मोमोज, तंदूरी चिकन या भुट्टे, तंदूरी ये चिकन तो बड़ा ही बेकार सा सवाल था तंदूरी चिकन या कुल्फी, तंदूरी चिकन ओके तंदूरी चिकन या मालपूड़े, तंदूरी चिकन तंदूरी चिकन या रसमलाई, हाय 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 रसमलाई वेरी गुड सही जवाब। बिल्कुल जी तुझे छा गए, ये छा गया तुझे आई छा एग्री गए। में छा गया भाई इतना अच्छा मीट, मैं नॉर्मली कुछ अच्छा लगता है मैं कहता हूँ जी मजा आ गया, लेकिन इसको खाने के बाद मैं कहूंगा मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। और आप आए इसलिए हमें मजा आ गया। क्या बात है, शुक्रिया। अब हम आते नहीं बिल्कुल बिल्कुल